विनम्रता के बिना बेकार है सफलता। जाने गीता में दिए श्री कृष्ण के अनमोल संदेश। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के उन उपदेशों का उल्लेख है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। गीता के पाठ जीवन को मार्ग दिखाते हैं। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति हमेशा सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने सफलता के भी कुछ खास नियम बताए हैं। विनम्रता के बिना बेकार है सफलता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी को कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। श्लोक: परान्नम च परद्रव्य तथैव च प्रतिग्रहें परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जयेत्। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। पराया अन्न: श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन: कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है
तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। दूसरों की निंदा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं।